हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फार्मा फोकस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1, जिसका एक पार्ट है डोजेस फॉर्म। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोजेस फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी फर्दर किसी भी एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ये डोजेस फॉर्म का टॉपिक वहाँ पे अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट। तो बेसिकली डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं, पहले मैं आपको एक इंट्रो देता हूँ। जब भी आप दवाई खाते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये जो दवाइयाँ मैं खाता हूँ ये अलग अलग फॉर्म्स में क्यों आती हैं, जैसे कि सिरप, जैसे कि टैबलेट्स, जैसे कि कैप्सूल। तो आपके मन में पक्का आता होगा ये कि ये अलग अलग फॉर्म में क्यों आ रही हैं, और ये कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी गोली, कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी सॉलिड फॉर्म में, क्या सिस्टम है और फार्मेसी फील्ड में इसे क्या बोलते हैं। तो वही हम इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन यहाँ मैंने सबसे ईजी डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, और इस जो भी मैं आप पे लिखा हूँ ये प्रॉपर एक नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। इसे आप एग्जाम में लिखेंगे, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dosage forms are the forms or means by which drug molecules APIs are delivered to sites of action within the body to produce optimum desired effects and minimum adverse effect. तो बेसिकली डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, एक फॉर्म होती है, मतलब ये एक जरिया होती हैं जिससे कि हम अपनी ड्रग्स को, ड्रग यहाँ पे मेडिसिन को कहा गया है, ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन। हमारी बॉडी में ड्रग किस फॉर्म में जा रही हैं, जहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा कि दवाई कैसे काम करती है, वैसे अभी आप नए हैं बट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में एक एक टारगेट साइट होता है जहाँ पे ड्रग हमारी जाके वहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और फिर बॉडी में उसका डिजायर्ड इफेक्ट शो होता है। तो उस टारगेट तक पहुँचाने के लिए हमें जो मेडिसिन होता है वो हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं डोजेस फॉर्म। बेसिकली डोजेस फॉर्म क्या है, डोजेस फॉर्म्स आर द कैरियर्स ऑफ अ डोज। किसी भी ड्रग के एक पार्टिकुलर अमाउंट यानी कि एक डोज को हम किस फॉर्म में दे रहे हैं या उसका कैरियर क्या है, उसी को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म्स। तो आई होप आपको डोजेस फॉर्म समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको डोजेस फॉर्म बताता हूँ कि डोजेस फॉर्म बनता किससे है। बोले तो डोजेस फॉर्म है क्या एक्चुअली में, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है डोजेस फॉर्म इज इक्वल्स टू ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स। जो हम दवाई लेते हैं, जो उसमें मेन हमारा जिसका किरदार होता है, जिसे हम ड्रग बोलते हैं या फिर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक ये चीज़ होती है और दूसरी होती है एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स। ये दोनों मिल के बनाती हैं डोजेस फॉर्म्स। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस क्या है, ये एपीआई क्या है, ये एडिटिव क्या है, एक्सिपिएंट्स क्या है। तो मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए, जो हम दवाई खाते हैं वो दवाई, मेडिसिन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस होता है। ड्रग क्या है, वो एग्जैक्ट वो चीज़, वो केमिकल या वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी, जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके इफेक्ट करती है, उसे हम ड्रग बोलते हैं। उसे ही हम एपीआई भी बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन जब उसी ड्रग को बॉडी में भेजना होता है तो सही सलामत वो बॉडी में अपने टारगेट जगह पे पहुंच जाए, तो इसलिए हम इसके साथ और भी चीज़ें ऐड करते हैं जिसे हम एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। बेसिकली एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स का क्या फंडा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, डाइल्यूएंट्स, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, बाइंडिंग एजेंट्स। तो इनके नामों से, इनके नाम इतने सिंपल है, इसी से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि एक्चुअली में एक्सिपिएंट्स का काम क्या होता है। जो हमारी मेन ड्रग होती है, जो हमारी मेन एपीआई होती है, उसको अगर मीठा करना है तो स्वीटनर डाल देंगे। जैसे बच्चे को पिलाते हैं, छोटे बच्चे को, तो वो कड़वी चीज़ को नहीं लेता, तो उसके लिए हम मीठा चीज़ को मिलाते हैं, तो उसको हम स्वीटनर मिला देते हैं। फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट, उसको डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूएंट्स, कलर्स, एटीसी ईटीसी। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन देते हैं। डोज, डोज होता क्या है? डोज इज क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव थेराप्यूटिक इफेक्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में कोई भी दवाई, हमारी बॉडी में उसकी अमाउंट कितना हमें चाहिए कि वो हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट कर दे, कितने अमाउंट में चाहिए, यही है हमारा डोज। उसके बाद आते हैं मोस्ट कॉमन नीड ऑफ डोजेस फॉर्म या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म की ज़रूरत हमें आखिर पड़ती क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें डोजेस फॉर्म की? एग्जैक्ट 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चले डोजेस फॉर्म की एक्चुअली में ज़रूरत होती क्या है। तो यहाँ पे जो पहला है, सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस। जो भी हम डोज ले रहे हैं, जो भी हम दवाई ले रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए। और जिस फॉर्म में ले रहे हैं, फॉर्म यानी कि डोजेस,
फॉर्म किसे बोलते हैं? डोजेस को, यानी कि हम कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं, टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में सही सलामत पहुँच जाए। इसके लिए हम डोजेस फॉर्म प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम मॉइस्चर। जो हमारा ड्रग है उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए, ताकि ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो। गैस्ट्रिक एसिड, जब हम ड्रग को सीधा पेट में लेते हैं तो वहाँ पे पेट में हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि उसका हाईली एसिडिक होता है, तो हमारे जो API है उसको डैमेज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर्स, कुछ कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं, कुछ कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी जो टेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, काफ़ी बदबूदार होती है, काफ़ी कड़वी होती है। तो उसको मास्क करने के लिए, यानी कि उसको बदलने के लिए हम डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोवाइड्स ऑप्टिमल एंड एक्सटेंडेड ड्रग एक्शन। कभी कभी क्या होता है, हमें वो ऐसी मेडिसिन चाहिए होती हैं जो तुरंत एक्शन करे, या फिर जो धीरे धीरे एक्शन करे, या फिर जो देर तक एक्शन करे लेकिन धीरे धीरे एक्शन करे। तो इसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं इनहेलेंस, और एक्सटेंडेड यानी कि देर देर तक धीरे धीरे रिलीज करते रहे ड्रग्स को। इसका एग्जाम्पल है कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। फिफ्थ पॉइंट, इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज़। अगर हमें बॉडी कैविटीज़ में सीधा ड्रग्स को इंसर्ट करवाना है, सीधा मतलब कि डालना है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि बॉडी कैविटी में डालना है, तो उसके लिए भी हम डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है सपोसिटरीज, जिसको हम वैजिनल के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं। सिक्स पॉइंट, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ के भीतर अगर हमें ड्रग्स को पहुंचाना है तो उसके लिए भी हमें डोजेस फॉर्म का ज़रूरत होता है। तो ये 6 पॉइंट जो कि मोस्ट कॉमन पॉइंट्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप एग्जाम में लिख के मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म।